आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा होगा कि वो चार्ट्स पे एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। वो ये सब कहाँ करते हैं? ट्रेडिंग व्यू पे। अब इसे कैसे यूज़ किया जाए, कौन-कौन से फीचर्स ज़रूरी हैं, इंडिकेटर्स को कैसे लगाएँ, इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जाके आपने ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है, ट्रेडिंग व्यू पे मैं सर्च करूँगा। तो इसमें जो आपका पहला लिंक ओपन होता है, इसको आप खोल लें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप राइट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर ये प्रोफाइल की ऑप्शन आ रही है। अब इस प्रोफाइल पे क्लिक करिए, आगे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। मैं आपको इसमें अकाउंट बनाना भी सिखाता हूँ, इसके बाद इसको इस वेबसाइट को यूज़ करना भी सिखाऊंगा। तो आपने यहाँ से साइन इन का ऑप्शन है, साइन इन विद गूगल आ रहा है, तो आपने यहाँ से अपने गूगल अकाउंट से या अपने एप्पल के अकाउंट से आपने साइन इन कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट लगा हुआ है, तो मैं यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा। इसके बाद ये भी कह रहा है कि अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर लें। यूज़र नेम अपना चैनल का नेम यही रहने देंगे। उसके बाद मार्केट की ईमेल या स्पेशल ऑफर्स और रीड एग्रीमेंट, तो इसको हम मार्केटिंग जो ईमेल्स हैं वो हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे सिर्फ इसे ओके करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब ये देखिए वेबसाइट लॉगिन हो चुकी है। हमने यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है। तो इसके बाद हमने अब चार्ट्स में कैसे आना है, नीचे तो अभी आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ नज़र आ रहा होगा। तो इसमें जो सबसे ऊपर आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आप ये सुपर चार्ट्स में चले जाएंगे। तो जैसे ही हम सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट्स वाली प्रोफाइल है ये ओपन हो जाएगी, जिसको आपने अक्सर यूट्यूब वीडियोस के अंदर या लोगों को एनालिसिस करते हुए इसके ऊपर अक्सर देखा होगा। तो अभी इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है, किन किन चीज़ों को हमें यूज़ करना है और कौन सी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे, अभी तो आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इनमें अगर आप देखें तो आपके राइट साइड पे कुछ चीज़ें हैं, लेफ्ट साइड पे हैं और अपर साइड पे हैं। जो नीचे चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर, ये नीचे आपको ये आपके किसी इस्तेमाल की नहीं है। हमारे बाकी जो राइट साइड पे और ये अपर और लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें हैं ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको बारी बारी हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो अपने राइट साइड पे आपको ये वॉच लिस्ट नज़र आ रही है और इसके नीचे आपको काफ़ी सारे ये सिंबल्स जो ऑलरेडी ऐड हैं ये नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने इनको यहाँ से डिलीट कर देना है सबको। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद अपनी अपनी लिस्ट बनानी है कि मैं किन चीज़ों में ट्रेड करता हूँ, तो मुझे बाकी रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन सबको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ये अब देखिए मैंने लिस्ट जो है ना साइड पे जो वॉच लिस्ट में दी हुई थी, जो ऑलरेडी हमारे पास सिंबल ऐड थे वो मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे हम किस किस में ट्रेड करते हैं। जो हमारी जिन पेयर्स में हम ट्रेड करते हैं उन पेयर्स को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पर आप ऊपर देखें तो ये प्लस का साइन दिया हुआ है। इस प्लस के साइन पे आप क्लिक करें। इसके बाद आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का चार्ट ऐड करना है। मैं यहाँ पे बीटीसी लिखूंगा तो आपके सामने ये काफ़ी सारे ओपन हो जाएंगे। देखें बिट स्टैम्प, कॉइन बेस, इंडेक्स, क्रिप्टो। तो ये जो आपके पास डिफरेंट इतने सारे बीटीसी ओपन हो गए हैं, तो इससे आपने घबराना नहीं है। ये डिफरेंट एक्सचेंजेस के चार्ट है, ये आपके एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो आप अगर बाइनांस में ट्रेड करते हैं तो आप बाइनांस वाला सेलेक्ट कर लें। अगर आप बिट स्टैम्प पे करते हैं, कॉइन बेस पे करते हैं, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बाइनांस में करता हूँ तो मैं यहाँ से बाइनांस का चार्ट ये प्लस को ऐड करूँगा, तो ये देखें कि मेरी वॉच लिस्ट के अंदर पीछे जो बीटीसी का चार्ट है बाइनांस का वो ऐड हो गया। इसके बाद अगर आप ऊपर देखें, जो मैंने जब बीटीसी सर्च किया तो नीचे स्टॉक्स में भी आ रहा है, फंड्स में भी आ रहा है, फ्यूचर्स में भी आ रहा है। तो जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप। इसके बाद अगर मैं गोल्ड ऐड करना चाहूँ तो मैं गोल्ड को सर्च करूँगा यहाँ पर। तो ये देखिए नीचे जो है ये गोल्ड के जो ऑल में जाते हैं, आप ऑल में रहें हमेशा, आगे आपको सारे एक्सचेंजेस का नज़र आ जाए। मैंने भी गोल्ड को सर्च किया है तो गोल्ड के आगे हैं, तो यहाँ से मैं इसमें ओंडा का यूज़ करता हूँ, तो इसको मैं प्लस से ऐड कर लूँगा। इसके बाद अगर मुझे यूरो को ऐड करना है, मैं इसी तरह यूरो लिखूंगा। फिर काफ़ी सारे आ जाएंगे जिसमें अपनी एक्सचेंज देख लें कि आप किस एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, तो उस एक्सचेंज का आप जो है वो यूरो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम कोई भी ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने जो तीन थी जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने वो तीन जो है पेयर्स में यहाँ पर ऐड कर लिए। तो अब इनमें से किसी भी पेयर पे क्लिक करें तो इस पेयर का ये चार्ट ओपन हो जाएगा। अगर ये आपको देखें अभी चार्ट आपको जो है ना कैंडल्स में नज़र आ रहा है। अगर आपको कैंडल्स में नज़र नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को जब वो लॉगिन करेंगे तो उनको चार्ट ऐसे नज़र आ रहा होगा, तो इसको भी आप चेंज कर सकती हैं। ये ऊपर जो आपको ये डी लिखा है इसके साथ अगर आप देखते हैं तो लाइन के ऑप्शन, इसके अंदर ये डिफरेंट ऑप्शन है, तो इससे आप अपने चार्ट को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन है, एरिया के अंदर आप कर सकते हैं, होलो कैंडल्स में कर सकते हैं,
या वॉल्यूम कैंडल्स के अंदर कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है आप हर जगह देखेंगे तो वो कैंडल स्टिक ही यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे हमेशा जो है यहाँ पे ये कैंडल्स सिलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ से मैंने आपको वॉच लिस्ट का बता दिया कि यहाँ से आपने अपनी वॉच लिस्ट सेट करनी थी। अगर आप राइट साइड पे देखें तो नीचे इसका एक और भी यूज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो एरिया है ये आपको काफ़ी चीज़ें बताता है। फॉर एग्जांपल अगर आप नीचे देखते हैं ना तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंट किस्म का डाटा नज़र आ रहा होगा। तो ये डाटा कौन कौन सा होता है देखें, इसमें आपको वॉल्यूम का डाटा बता रहा है। उससे ऊपर अगर जो मेरे काम का डाटा है वो सिर्फ ये वाला है। यहाँ पर आपको न्यूज़ आती रहेंगी। अब आपने ये डाटा कहाँ से देखना है कि ये कहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। ये ऊपर देखिए 3 डॉट बने हैं, इन 3 डॉट पे आप क्लिक क्लिक करें। इसके बाद आपको क्या क्या इसके अंदर फीचर्स रखनी है, तो मुझे इसमें से कुछ भी नहीं रखना, मुझे सिर्फ इसमें लेटेस्ट न्यूज़ रखनी है और एक उसकी परफॉर्मेंस मैं देख लेता हूँ, सीजनल देख लेता हूँ। बाकी मुझे इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं न्यूज़ को, परफॉर्मेंस और सीजनल को एक्टिव कर लेता हूँ। तो ये आपको भी नीचे न्यूज़ देगा। ये आपको फर्स्ट फर्स्ट पे न्यूज़ दे रहा है। इसके नीचे आप देखें तो ये बीटीसी की परफॉर्मेंस ओवर द टाइम बता रहा है। नीचे आपको सीजनल डाटा कंपेयर करके दिखा रहा है। तो इसमें से अगर आप, जो सबसे फेवरेट सेक्शन है मेरा वो न्यूज़ का है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बीटीसी की जो आज की न्यूज़ है ये 2 घंटे पहले की आ रही है, ये 2 घंटे पहले की आ रही है, ये 2 घंटे पहले की, ये 3 घंटे पहले की। तो आप किसी भी न्यूज़ को पे क्लिक करेंगे, जो भी न्यूज़ आ रही होगी तो ये आपकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ से आप जो भी न्यूज़ आई हो उसको स्टडी कर सकते हैं। तो राइट साइड पे सिर्फ आपका यही काम था। उसके बाद अगर हम आते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी। तो आपको ये सारे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये सारे आपके इस्तेमाल में आएंगे। ये मैं राइट साइड वाले को क्लियर कर देता हूँ, आपको अच्छा नज़र आए। तो ये देखें, अब यहाँ पर जो आपको ये सॉरी लेफ्ट साइड पे जो टूल्स नज़र आ रही हैं ये आपने यूज़ करनी है जब आपने चार्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस करने हैं। तो अभी इनको, इनमें से हमारे सारे टूल्स काम के नहीं हैं। जो टूल्स काम के हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, सिर्फ वही आपके काम आएंगे। तो पहले अगर हम देखते हैं तो इसमें ट्रेंड लाइन है, ये हमारे काम आएगी। इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी काम। नीचे आते हैं तो आप पैरेलल चैनल, फर्स्ट में ये सिर्फ 3 ही है। तो इन तीनों का आपने अपने, मैंने जो क्लिक किया ये आपने देखा होगा, ये आपने अपने फेवरेट्स में ऐड कर लेने हैं इन तीनों को। तो तीनों को मैंने फेवरेट में ऐड किया तो आपने देखा कि ये 3 यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे भी आ गए हैं। इससे अगली में हम जाते हैं तो हमारे पास क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये टूल अच्छा यूज़ करने वाला है, इसको आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है। थर्ड में आती है तो हमारे पास इसमें 2 टूल्स हैं बड़े अच्छे, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। ये जब आप ट्रेड करते हैं तो तब आप इसका यूज़ करेंगे। उसके अलावा ब्रश का आपको यूज़, कोई इसमें यूज़ नहीं है एरोस का। नीचे आप आते हैं टेक्स्ट, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग व्यू पे इस पे चार्ट के ऊपर कुछ लिखना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करके तो यूँ लिख सकते हैं। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो ये स्केल जो है, ये स्केल आपके मेजर करने के लिए आएगा और ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रखता हूँ स्केल को और यहाँ तक मेजर कर लेता हूँ, तो ये दिखाएगा कि कितने बार्स का डिस्टेंस था, कितनी परसेंटेज इंक्रीज है यहाँ पर, वॉल्यूम कितना था। तो ये आपको मेजर करने के लिए स्केल यूज होगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ये नीचे लॉक का ऑप्शन है, आप अपनी सारी ड्राइंग्स को लॉक कर सकते हैं। उससे नीचे आप देखते हैं तो ये डिलीट के, यहाँ से अपनी सारी ड्राइंग्स आप डिलीट कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और टूल था जिसे मैं ऐड करना भूल गया, वो है रेक्टेंगल। इसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो अब जो हमने अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड किए हैं यहाँ से जितने भी टूल्स, वो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। इन्हीं टूल्स को हम यूज़ करेंगे ट्रेडिंग में, बाकी कोई टूल ज़रूरी नहीं है, इतने सारे आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक आपके टूल्स हैं वो यही यूज़ होंगे और इसी में आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छा एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बिन को आपने यूज़ कैसे करना है। तो ये ट्रेंड लाइन थी पहली हमारी। ट्रेंड लाइन आपने देखा होगा कि आप ट्रेंड लाइन किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में ड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, या प्राइस लाइन भी इसको हम कहते हैं। ये हम सेलेक्ट करेंगे कहीं भी हमने लाइन ड्रॉ करनी हो। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर ली इसके साथ, इसी के साथ फॉर एग्जांपल मैं सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ ये। अब इसके बाद मैंने एक पैरेलल चैनल आपको ड्रॉ करवाया था कि पैरेलल चैनल कहाँ पर यूज होता है। तो ये प्राइस कहीं पे भी जब हम देखते हैं कि प्राइस किसी जिग जैग के अंदर इंक्रीज कर रही है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं पैरेलल चैनल लगाता हूँ, एक पॉइंट से पकड़ेंगे दूसरे पे छोड़ेंगे और नीचे की तरफ, ये आपका पैरेलल चैनल ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद आपकी लॉन्ग पोजीशन है। उसके बाद मैंने 2 और ऐड करवाए थे आपसे, लॉन्ग पोजीशन और
शॉर्ट पोजीशन। तब कोई भी अगर ट्रेड लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तब आपने ये शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन आपके काम आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी अभी आप देखते हैं कि ब्रेकडाउन हुआ है, मैं यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से ट्रेड अगर लगानी है तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर सेट करके क्लिक करूँगा, नीचे खींचूंगा, मुझे तक अपना टीपी कहाँ पे रखना है, टेक प्रॉफिट, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक रखता हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ से इसको ऊपर खींचेंगे और जहाँ तक मुझे स्टॉप लॉस रखना है वहाँ तक। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ये शॉर्ट पोजीशन और ये जो लॉन्ग पोजीशन का टूल है ये लाजमी यूज़ करें, इसे लाजमी लगाएं। और अपने फ़ोन के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर आप ट्रेड को देखने के बजाय ट्रेडिंग व्यू पे आएँ और अपने इस चार्ट को देखें, अपने एनालिसिस को देखें, इसके ऊपर ये इंडिकेटर लगाएं, सॉरी टूल लगाएं। जब ट्रेड लेते हैं तो फिर इसको देखें, सिर्फ अपने इसको प्राइस को ना देखते रहें, अपने ट्रेड को ना देखते रहें कि पैसे उसमें बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर टूल्स की बात ख़त्म हो गई है। टूल्स आपके सिर्फ यही काम के थे जो मैंने ऐड करवा दी हैं। फेवरेट्स में आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, बार बार आपको इसमें नहीं जाना पड़ेगा। तो इसके बाद अगर अब किसी ड्राइंग को रिमूव कैसे करना है, इसी पे आप क्लिक करेंगे, आपके ऊपर ये ऑप्शंस आ गई हैं। यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं अपनी लाइन का। तो अगर मैं ब्लैक करना चाहूँ तो ये ब्लैक हो गया है। यहाँ से आप लाइन का ये साइजिंग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट इसके ऑप्शन है, यहाँ आप बाद में खुद भी देख लेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। तो इसको डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस चार्ट के ऊपर। लेफ्ट साइड की चीज़ें हमने देख ली, राइट साइड की चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं इस चार्ट की कि इस चार्ट की सेटिंग हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस पर आप राइट क्लिक करें तो नीचे आप आते हैं सेटिंग। तो ये आपके पूरे चार्ट की जो सेटिंग्स है ना वो यहाँ से बदलेंगी। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने ब्लैक कलर का रखा होता है, कुछ ने वाइट कलर का। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेटिंग में आएंगे, सिंबल के अंदर आपको कुछ इतना चेंज करने वाला नहीं है। आपने ये जो कैंडल्स का कलर है, ये मेरा रेड ग्रीन सिलेक्ट है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। सेकंड, आप स्टेटस लाइन में आएंगे तो यहाँ से भी आपको कुछ भी इतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्केल्स एंड लाइंस में आते हैं तो यहाँ पर भी इसको भी एज इट इज़ रहने दें, इसमें से कुछ चेंज करने वाला नहीं है। कैनवस पे आते हैं तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा है। अब बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जैसे मर्जी मैं ब्लैक करना चाहूँ तो मैं ब्लैक कर सकता हूँ, ग्रे करना चाहूँ या वाइट करना चाहूँ तो मैं इसमें से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं मोस्टली वाइट ही रखता हूँ। दूसरा आप अगर आते हैं तो ग्रिड लाइंस है, ये लाइंस मैं तो ऑफ ही रखता हूँ। आप इसे ऑन करना चाहें तो ये आपको शो हो जाएंगी। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ये आपको अगर आप थोड़ा सा करीब से देखेंगे गौर से तो ये आपको नज़र भी आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपको पीछे लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये ग्रिड लाइंस है। तो इनका कोई इतना काम नहीं है, इसे भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको बंद कर दें। नीचे वाटर मार्क है, इसको भी ऐसे रहने दें। उसके बाद ये ट्रेडिंग है, यहाँ पर ये अगर आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपका ब्रोकर कनेक्टेड है और आप उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं तो तब ये आपके काम का है, अदरवाइज आपके किसी काम का नहीं है। तो इसको आप सब सब चीज़ों को बंद कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं इस पर ट्रेड कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ चार्ट एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं बाकी इसमें सारी ऑप्शन जो हैं ये बंद कर दूंगा। अब नीचे आता है अलर्ट्स। अलर्ट्स में भी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी। नीचे आ जाए आप इवेंट्स के अंदर, तो ये बड़े काम की चीज़ है। इसमें आपने इकोनॉमिक इवेंट्स अपने जो है ये फ्यूचर इवेंट्स ये लाजमी ऑन कर लेने हैं, लेटेस्ट न्यूज़ लाजमी ऑन कर लेनी है। तो ताकि जो आपको न्यूज़ है ये देखिए नीचे आपको आ रहा है, ये देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यूज़ बता रहा है कि भाई इस तारीख को ये न्यूज़ आने वाली है। तो ये आपने ऑन कर लेना और ओके कर देना है। तो बाकी इसमें से आपने ये इसकी कैनवस की सेटिंग भी देख ली है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो ऊपर देखिए आप, सबसे ऊपर ऊपर वाला ये बार रह गया, तो इस पर क्या क्या हमारे काम का है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो ये सिंबल लिखा रहा है BTC USD, यानी कि जो चार्ट खुला हुआ है यहाँ पर उसका नेम लिखा है। यहाँ से भी आप अपना सिंबल जो है वो चेंज करके डिफरेंट चार्ट ओपन कर सकते हैं। आपको यूरो का ओपन करना है, गोल्ड का करना है, तो आप इसी के ऊपर यहीं से सर्च करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ये प्लस का साइन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये नीचे नज़र आ गया। अगर मैं इस BTC के चार्ट को इनके साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ या किसी भी सिंबल के साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर वो सर्च करके उसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं SPX के साथ करता हूँ कंपेयर, तो ये आपको नज़र आ जाएगा। जो दूसरा वाला चार्ट है ये आपको इसी के अंदर नज़र आएगा। अगर आप कंपेरिजन देखना चाहते हैं तो फिर अब दोबारा यहाँ जाएंगे, यहाँ से लाइन सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको दोनों का, बिटकॉइन और SPX का
कंपैरिजन नज़र आ रहा है कि ये इसकी मूवमेंट किस तरह जा रही है ओवर द टाइम और इसकी मूवमेंट क्या जा रही है। ये बाकी इसका भी इतना यूज़ नहीं है। इसे हम डिलीट कर देते हैं। कैंडल्स दोबारा से हम अपनी कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप देखें तो आगे एक सेक्शन है इंडिकेटर का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आपने अक्सर ट्रेडर्स को देखा भी होगा कि कभी कोई उसकी ईएमए की बात कर रहा है, कोई वॉल्यूम की बात कर रहा है, कोई फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा है, तो ये सब लगाते कहाँ से हैं? ये इंडिकेटर्स का सेक्शन है। इस पे आप जाएं। यहाँ पर आपको ये सर्च की ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर आप डिफरेंट इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको नज़र भी आ रहे होंगे 24 आवर वॉल्यूम है, रून है, ऑटो फिबोनाची एक्सटेंशन है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो आपके लिए वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड कर लें, ये अच्छा है। और जो जो इंडिकेटर आपके यूज़ का उसको आप फेवरेट में ऐड करते जाएँ। मैं वॉल्यूम ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ए वैल्यू गैप ऐड कर लेता हूँ। इसको भी मैंने फेवरेट कर लिया। अभी जो दोनों फेवरेट मैंने किए हैं ये कहाँ पर आ रहे होंगे? मेरी इस फेवरेट लिस्ट में आ रहे होंगे। जिस जिस पे इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ मैं यहाँ से ऐड करता जाऊँ और यहाँ पे फेवरेट करता जाऊँ। फिर आपने याद रखना है कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर अगर आप फ्री ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग फ्री कर रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ 3 इंडिकेटर्स लग सकते हैं। 3 से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगते। तो वैसे इंडिकेटर्स जो है वो मोस्टली करने भी यूज़ दो या तीन चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए। तो इंडिकेटर्स आप यहाँ से अपने ऐड करेंगे। तो इंडिकेटर्स को मैंने बता दिया। अब जो इंडिकेटर मैंने आपसे ऐड करवाए हैं ये इंडिकेटर आपको शो कहाँ पे होंगे? तो ये बीटीसी लिखा हुआ है, बिटकॉइन यूएस डॉलर। इससे नीचे अगर आप आते हैं तो ये वॉल्यूम, ये जो मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया था वो यहाँ पर आ गया है। उससे नीचे आप देखें तो लक्स एल्गो फेयर वैल्यू गैप, इनके फेयर वैल्यू गैप जो मैंने ऐड करवाया था वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो इनकी अगर हम सेटिंग चेंज करना चाहें इंडिकेटर्स की तो हम यहाँ से सेटिंग में जाकर इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग कहाँ से निकलेगी? इसके ऊपर आप माउस लेके आएंगे तो यहाँ पर देखें आप कि ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है। ये इस पर आप क्लिक करें तो ये इंडिकेटर की सेटिंग खुल आएगी कि आप इंडिकेटर को किस तरह का चाहते हैं। अपने इंडिकेटर्स के कलर चेंज करना चाहें या इसकी सेटिंग चेंज करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैंने फेयर वैल्यू गैप के ऊपर इसकी सेटिंग खोली है तो इसमें बुलिश एफपीजी, बेरिश एफपीजी, तो इसका कलर ग्रीन है। मैं चेंज करना चाहता हूँ कलर, मैं ब्लैक करना चाहता हूँ तो मैं ब्लैक कर सकता हूँ। ये देखिए, आप देखिए पीछे कलर ब्लैक चेंज हो गया है। तो इसको आप अपनी मर्जी से कलर चेंज कर सकते हैं और इसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया, वो आप यहाँ से करेंगे। उसके बाद अगर आप आते हैं तो ये है इंडिकेटर टेम्पलेट। ये क्या है कि अगर आपने डिफरेंट इंडिकेटर्स ऐड किए हैं और आपके जो इंडिकेटर फेवरेट है आप उसका एक टेम्पलेट बना सकते हैं। यहाँ से फिर आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये भी इतना कोई काम का नहीं है। उसके बाद आ गया है अलर्ट्स। अलर्ट्स के ऊपर आप जाते हैं तो ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कि मैं प्राइस यहाँ पर है बीटीसी की प्राइस, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि प्राइस जब इस लेवल पर आए, प्राइस जब इस लेवल पर आए तो मुझे नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए मैं अलर्ट ऐड करूँगा, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक अलार्म लगाऊंगा मैं। तो इसके दो तरीके हैं। यहाँ से ऐड करने के बजाय आप यहाँ पर क्लिक करें चार्ट के ऊपर, यहाँ पर आप आते हैं तो ऐड अलर्ट लिखा हुआ है, इस ऐड अलर्ट पे क्लिक करें तो यहाँ से आप अपनी प्राइस लिख कर अपना अलर्ट जो है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब भी प्राइस इस प्राइस के ऊपर आएगी तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा, आपको ईमेल भी आएगी, आपका अलार्म भी रिंग करेगा। तो यहाँ से ये तीनों चीज़ें जो है आपको ये नोटिफिकेशन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल की ऑप्शन कर सकते हैं, उसके अलावा अलार्म की कर सकते हैं, प्ले साउंड की कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है कि मोस्टली आपने देखा होता है कि प्राइस अभी जो है वो मेरे सेटअप पे नहीं है और प्राइस आपके सेटअप पे बाद में आएगी तो आपको पता नहीं चलता, आपका पॉइंट मिस हो जाता है। तो यहाँ से आप अलार्म ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आपकी प्राइस वहाँ पे आएगी तो ये ट्रेडिंग व्यू आपको एक अलार्म दे देगा। अब अलर्ट के साथ आप देखें तो रीप्ले लिखा हुआ है। ये रीप्ले है कि चार्ट अगर आपने बैकवर्ड आप स्टडी कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, तो तब इसका यूज़ होता है स्टडी के लिए। लेकिन ये भी पेड फीचर है तो ये फ्री में नहीं चलेगा, तो ये वैसे इसका इतना इस्तेमाल भी नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं तो यहाँ पर ये अननेम लिखा हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो सेव, आपने याद रखना है कि जो ऑटो सेव की ऑप्शन है ये आपकी हमेशा ऑन रहे, ताकि आप जो भी इस पर एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी कुछ आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जो है आपका सेव होता रहे। तो मेक श्योर कि आपका ये जो ऑटो सेव है ये ऑन हो। उसके बाद आप देखते हैं तो ये सेटिंग की ऑप्शन है यहाँ पर। ये वही चार्ट की सेटिंग है जो मैंने आपको यहाँ से ओपन करके दिखाई थी पहले भी, ये है। उसके अलावा यहाँ पे ये कैमरा की है कि अगर आप अपने ट्रेडिंग व्यू की पिक्चर लेना चाहें तो यहाँ से आप फॉर एग्जांपल आपने एनालिसिस किया और आप किसी को भेजना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं, या फिर आप इसको सेव करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं अपने पास, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, कैमरा के ऊपर, यहाँ से डाउनलोड इमेज।
तो ये जो इसकी तस्वीर है पूरी की, ये आपके लैपटॉप के अंदर या फ़ोन के अंदर जिसमें भी आप यूज़ कर रहे हैं ये सेव हो जाएगी। अब अगर यहाँ नीचे देखते हैं आप, तो ये तो एक तो वॉल्यूम का इंडिकेटर ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इंडिकेटर को। वॉल्यूम का इंडिकेटर ऐड है, उसी की आपको नीचे कैंडल्स शो हो रही हैं, ठीक है। इसको आप अगर मैं रिमूव करूँगा तो ये आपको शो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये नीचे वॉल्यूम की आपको कैंडल शो हो रही है। अब उसके बाद अगर हम आते हैं तो नीचे आपके पास क्या है तो ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर, स्ट्रेटेजी टेस्टर। इसमें आपको कोई काम नहीं है अनटिल अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर रहे, तो बाकी इसमें आपको कोई इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, तो इसको आप नीचे ही रहने देंगे। अब ये तो मैंने आपको चार्ट्स का बता दिया। अब ये चार्ट ओपन कौन सा है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये डेली का ऑप्शन, ये डी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट आपको ऑप्शन दे देता है। आप 1 सेकंड का चार्ट देखना चाहते हैं, 5 सेकंड का देखना चाहते हैं, 10 सेकंड्स का, मिनट्स के अंदर, आवर्स के अंदर, मंथ का, वीकली। तो यहाँ से हम अपने चार्ट, जो भी हमें चार्ट जिस टाइम फ्रेम का रिक्वायर है, हम उस टाइम फ्रेम का ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया। तो ये हमारा जो है 15 मिनट का चार्ट जो है ये ओपन हो गया। तो यहाँ से हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स अपने ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं अपने कीबोर्ड से टाइप भी करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने 1S टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आपके सामने ये आवरली चार्ट ओपन हो जाएगा 1 आवर का। तो यहाँ से अपना टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आज की वीडियो थी टोटल ट्रेडिंग व्यू के बारे में, कि आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लॉगिन कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, इस पर इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं। तो इस सब के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली। और अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो आपको इसको इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये ज़रूरी चीज़ें थी, बाकी इसमें कुछ भी सीखने वाला नहीं है। आप इन चीज़ों को लगाएं और अपने चार्ट एनालिसिस जो है वो इसी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किया करें। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।